माँ कॉलेज की दाखिला दिलवाने पर राजी न थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, तब वह मुझे कॉलेज जाने दी। वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें ताकुब करने लगी। मैंने अपनी नज़र चुरा के कॉलेज पहुंच गई और वापसी पर वो आंखें फिर मुंतजिर थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। उसने घर तक न पीछा छोड़ा। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मुश्किल तो ये थी कि घर पर इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी, वरना घर वाले कॉलेज जाने नहीं देते, और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। 1 साल यूं ही गुजर गया। खास बात तो ये थी कि वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था। मैं चुपचाप कॉलेज आती जाती थी। एक रोज़ कॉलेज में फंक्शन था। मैं अपने रास्ते पे जा रही थी, वो अचानक मेरे सामने आ गया। पहली बार सामने सूरत देखी, बस देखती रह गई। बोली, क्या बात है मिस्टर, अभी तक हिम्मत नहीं हारे, बड़े अजीब किस्म के आदमी हो। बोला, आज हिम्मत हार दी है। ये कहकर जल्दी से एक लेटर थमा दिया और चला गया। वो मेरा नाम भी जानता था। मैं सोचती रही, लेटर पढ़ूं या फाड़ दूं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके घर आकर पढ़ी। लिखा था, मैं कोई आवारा शख्स नहीं हूँ, तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, तुम मुझे इजाज़त दो। मैंने सोचा जान न पहचान चला है हम सफ़र बनने। मेरे लिए तो अजनबी था, कैसे मैं बिना जाने यकीन कर लूँ। फिर मुझे मालूम करने पर पता चला कि वो मेरे दोस्त का जानने वाला है। वो अच्छे घर से है, उसका अपना बिजनेस है। वो मुझे खामोशी से बस पीछा करता। मेरी दोस्त ने कहा, इतना चाहने वाला कभी नहीं मिलेगा। हाँ कर दो तो मैं चाची से बात करूँगी। मेरी शादी तो उससे पक्की हो गई, मगर मेरी अम्मी ने अभी जवाब नहीं दिया था। मेरे बाबा बीमार रहने लगे, इसी वजह से न चाहते हुए भी मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं सुबह उससे मिलने जा रही थी कि वो मुझसे शादी की आस छोड़ दे, क्योंकि मैं अपने बाबा का सहारा बनना चाहती हूँ। मैंने उससे मुलाकात की। वो मेरी बातें सुनकर नाराज़ हो गया। उसने कहा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो। उसने कहा, तुम नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूँगा, तुम्हारे परिवार मेरा परिवार है। मगर मैंने इनकार कर दिया। जाते हुए उसने कहा, याद रखना वक्त बेरहम है, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो, घर की मजबूरी का महज बहाना है। मैंने अपने परिवार की खातिर अपने अरमानों का गला घोट दिया। मुसलसल मैं 15 वर्ष चक्की में पीसती रही। हमने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा, मगर रोता हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। सब भाई बहन पढ़ लिख कर अपने घर के हो गए। जब उनको खुशी मिल गई तो किसी ने मुड़कर मुझे नहीं देखा। वालिदैन के वफात के बाद भाभियों ने भाइयों को अलग कर लिया। मैं अपने जीवन की कश्ती में अकेली रह गई। जब मेरी उम्र 42 साल की हो गई तो वो मुझे याद आया जिसने कहा था कि वक्त बड़ा बेरहम है। मैं अकेली रह गई। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई, जहाँ वो अपनी ससुराल थी। सोचा मिलके बात करने से दिल हल्का हो जाएगा। मिलने पे बहुत सारी बातें हुई। अचानक से उसने बताया कि वो बाहर मुल्क से मुद्दत के बाद लौटा है और कल मैंने उसका दावत किया है, मगर उसे मालूम नहीं है कि तुम आई हो। मैंने उससे कहा, बताना भी नहीं। डिनर का एहतमाम हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। ख्वाबों की सारी हसरतें दफन कर चुकी थी। घर आई, शाम का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा कौन है आने वाला। दरवाज़ा खोला तो देखा वही था जो 15 साल पहले मुझसे मोहब्बत करता था। उसने मुझसे कहा, देखो मैंने कहा था कि वक्त किसी का नहीं होता। तुमने मुझे ठुकरा दिया था सबके लिए, मगर आज तुम अकेली हो। उस रोज़ मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हारा सहारा बन जाता। मैंने कहा, तुमने इश्क किया था, मैंने नहीं। मैं तुम्हारा एहसान ना ले सकी और मुझे माफ़ करना। उसने कहा, राह इश्क में माफ़ी नहीं होती। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा हूँ। मैंने इश्क किया है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी उम्र बीत गई। क्या मैं अच्छी लगूंगी शादी करते वक्त? वक्त भी गुजर चुका है। मगर वो हार नहीं माना, पीछे पड़ गया। आखिर मेरी उससे शादी हो गई। आज वो कहता है हमारी शादी भले ही देर से हुई, मगर आज हमारा साथ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे फिर से जीने का हौसला दिया।